अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और बच्चे जो हैं वो बस स्कूल जाने लगे थे और आज बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके घर में एक नया मेम्बर आया है। वो कौन सा है वो मैं भी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा आज जो है बच्चे जो स्कूल चले गए, फिर उसके बाद बहुत सारे घर के काम काज थे जो कि करने थे। और मतलब कि आपको पता ही है, जैसे बच्चे स्कूल निकलते हैं बिस्तर वगैरह और चीज़ें इतना ज़्यादा कोई मैस कर जाते हैं, तैयार होते थे। और सुबह के टाइम में बड़ी जो है ना वो अफरा तफरी चल रही होती है क्योंकि आपको पता ही है बच्चे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, किसी की पानी की बोतल, किसी का ये। हालांकि मैं सब कुछ रात को जो है वो डन करवा देती हूँ, मेरी शुरू से ही आदत है, मेरी आज की नहीं बल्कि मेरी शादी से पहले जब हम अम्मी के घर पे थे तो अम्मी की आदत थी रात को ही हमसे ना सारी चीज़ें वगैरह डन करवा देती थी कि सुबह में उठकर जो है ना लाइट नहीं होती अक्सर, फिर कोई मसला हो जाता है, लेट हो जाते हैं। तो ख़ासतौर पर जो वैन में जाने वाले बच्चे होते हैं ना उनको तो बहुत जो है ना वो एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि वैन आती है तो वो बहुत कम टाइम के लिए आपके लिए रुकती है, वरना फिर वो निकल जाती है। तो इसी तरह बस हमें आदत जब से पड़ी हुई है, तो अभी भी मुझे यही आदत है कि मैं रात को बच्चों को बोलती हूँ कि अपने यूनिफॉर्म वगैरह, अपने शूज़, अपनी सॉक्स और हर चीज़ जो है ना वो डन करके सोया करो ताकि सुबह में जो है ना इन चीज़ों का कोई मसला ना हो। तो नाश्ते में तो कुछ खास होता नहीं है, दूध वगैरह मैंने निकाल के रात से ही पाई रखा हुआ होता है, मतलब फ्रिज में ही होता है, लेकिन अलग से पतीली में निकाल देती हूँ। तो फिर हसन जो है वो उठते ही सबसे पहले चूल्हे पे दूध रखता है, साथ में उसमें चीनी और पत्ती डाल देता है, फिर उतनी देर में नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, चाय बन जाती है। तो फिर वो नाश्ता करते हैं आराम से, साथ में टीवी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद वो तैयार होते हैं और फिर वो स्कूल निकल जाते हैं। तो बस ये उनकी सुबह की रूटीन होती है। लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे पूरे टाइम पे ही निकलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे तैयार होकर 15 मिनट 20 मिनट घर में बैठ जाएँ, दोबारा से नींद आने लग जाए और बोर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि लड़के हैं तो लड़के तो आपको पता ही ना फिर ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अभी अपने अपने काम पे मैंने लगा दिया था, हरमिश को अपने काम पे, समीना को अपने काम पे। तो मैं अभी सोच रही थी कि मुंह पे कुछ लगा लूँ आज क्योंकि व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और फेस पे हल्का सा कोई टेंशन या फिर कुछ लगाना पड़ता है ना ताकि कोई अच्छा तो बंदा देखने में लगे। अदरवाइज़ मैं आजकल मैं कुछ भी फेस पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि एक तो स्किन इतनी सेंसिटिव हुई हुई होती है, दूसरा जो है ना आपको पता ही है किसी भी चीज़ से जो है ना वो डर लगता है कोई मतलब रिएक्शन ना हो जाए ना इस तरह का। तो यही बस डर के अभी मैं कुछ भी फ़िलहाल अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ। हाँ, जिस दिन व्लॉग स्टार्ट करना होता है फिर उस दिन कोशिश करती हूँ कि हल्का सा सन ब्लॉक, या फिर सन ब्लॉक तो मैं वैसे भी रूटीन वाइज भी रखती हूँ क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ तो वहाँ पर ज़रूरी है। कभी आप किचन में जा रहे हो, कभी आप शहर में निकल रहे हो, कभी इधर कभी उधर, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर ऊपर से सूरज की गर्मी तो बस कुछ ना पूछें। तो खैर हल्का सा वो लगाने के बाद टिंड लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। तो आज समीना अपने लिए और रजनीश के लिए नाश्ता बना रही थी और यहाँ पे देखें मैंने कहा कि एक दफ़ा ज़रा मैं आपको दिखा दूँ कि टिंड लगाने के बाद मेरी जो लुक है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि नहीं होती, बताइएगा। मतलब टिंड लगाने से पहले जो है ना वो फेस से आजकल वैसे ही कुछ खून की कमी हुई हुई है और ये सब चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं और कलर काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है ना वो चेंज हो गया। खास तौर पर मेरी नेक का कलर जो है ना वो काफ़ी डार्क होना शुरू हो गया। तो खैर बाकी जो है सारा काम करने के बाद अभी नाश्ते में मैं अभी इतनी सुबह जो है ना वो मतलब सुबह इतनी तो नहीं है, तकरीबन जो है टाइम इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 9 या 9:30 10 बजे का टाइम होगा। तो मैं नाश्ते में कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जो है ना वो एक बनाना या 2 बनाना ले लेती हूँ और खजूरें वगैरह ले लेती हूँ, दूध का कप ले लेती हूँ या फिर थोड़े से बादाम काजू वगैरह ले लेती हूँ। अच्छा, दिल कुछ नहीं करता खाने का, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी खुशी से ये चीज़ें खा रही होती हूँ, लेकिन ये मजबूरी समझ कर, जिसे कहते हैं ना कि एक दवाई समझ कर ये चीज़ें खानी होती है। मैं भी आपको बल्कि अपनी शक्ल भी दिखाती हूँ, दिल ऐसे मुझे किसी चीज़ का कोई जायका ही नहीं जैसे आ रहा होता है, इतना बद जायका सा हुआ हुआ है मुँह, मतलब कि ज़ुबान मेरी जो है ना बिल्कुल कोई टेस्ट ही नहीं, जैसे कुछ फीका फीका सा खा रही होती है ना। चाहे वो मसाले वाला खा लूँ, चाहे मैं वो मीठा खाऊँ, फीका खाऊँ, कुछ भी खाऊँ, मुझे ना सेम ही जायका आ रहा है जैसे फीका फीका सा। तो खैर खाना पड़ता है, मजबूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो मुझे देख रही हैं, वो भी प्रेग्नेंट होंगी, तो जाहिर सी बात है उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, हिम्मत मिलेगी कि नहीं जी सुबह उठकर हमने एक दूध का कप पीना, साथ में एक केला खाना है या खजूर वगैरह खाना है, ये तो अपनी रूटीन लाजमी बना लें। ख़ास तौर पे जिन बहनों को खून की कमी होती है, खजूरें उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, किशमिश वगैरह और ये सब चीज़ें जो है ना कोशिश करती हूँ खाने की, लेकिन मैं इतनी रूटीन वाइज नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं मतलब कि कोशिश करती हूँ कि रोटी से पहले जो है ना, मेरी शक्ल आप लोग देख रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से दूध पिया जाता है, पीती अंदर को आता बाहर को है, लेकिन फिर भी जो है वो पीना होता है। उसके बाद मैं देख रही थी कि बादाम काजू वगैरह कहीं से कोई शायद थोड़े बहुत कोई मिल जाए, तो चलो साथ साथ मुँह चलाऊँगी और साथ साथ घर के थोड़े बहुत काम देख लूँगी। फिर नाश्ता जो है ना वो कोशिश करती हूँ 11 बजे तक जो है ना 2 घंटे बाद जो है वो मैं नाश्ता कर लूँ।
तो यहाँ पे मैं जब बादाम काजू वगैरह देखने लगी तो ये दराज भी जब भी खोलती हूँ तो इतना मैस हुआ होता है, क्योंकि ये मैं बहुत कम खोलती हूँ, ज़्यादातर हस्बैंड ही खोलते हैं रात को। उन्हीं को जो है ना वो इसमें खजूरें बादाम वगैरह और मोबाइल देखते देखते खा रहे होते हैं, तो उन्हीं का ये दराज है। तो खैर मैं फिर इसको अभी क्लीन करके थोड़ा सा सेट करके इसको रख दूँगी। और उसके बाद समीना जो है बस वो अपना काम कर रही है। अभी उन्होंने नाश्ता कर लिया दोनों ने, इरमिश ने भी और समीना ने भी। तो इरमिश लगी हुई थी उन 2 कमरों में सफाई करने के लिए, समीना किचन का करके इस कमरे में आ गई थी। तो आज अगर मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी चेंज लग रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा चेंज जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, किसी अलग जगह पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर तो सेम ही है तो फिर सही है, फिर मैं डेली यहीं पे बैठ कर वॉइस ओवर कर लिया करूँगी। अच्छा, मैं ना कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के जो कि मुझे रूटीन वाइज वही 1-2 कमेंट जो है ना वो डेली आ रहा होता है, तो मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा होता है। और लेकिन बुरा लगने वाली बात भी इसमें कोई नहीं है, लेकिन बुरा लग भी रहा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद मतलब कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है, साफ पता चल रहा है तुम्हारी शॉपिंग देखकर, और ये वो सब चीज़ें जो है ना वो कर रहे होते हैं कि मतलब कि मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, पहले सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह बेटा देना या बेटी देना, दोनों लंबी ज़िंदगी वाले खैर आफियत के साथ देना हो, और बस यही मेरी दुआ होती है। और दूसरा इसके बढ़कर जो है ना वो मैं ये हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी हो वो बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली हो, सच्ची पक्की आशिक रसूल हो, बस ये मैं दुआएं करती हूँ। और देखिए जिनके पास बेटियाँ या बेटे दोनों नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ कि उनसे पूछें कि मतलब कि ये तकलीफ़ क्या है। मतलब कि अल्लाह ताला जब ये खुशी दे देता है, दोनों में से कुछ भी दे तो हमारे लिए वो बहुत, क्या मेरे अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास बेटे या बेटी आ गई या फिर बेटा हो गया तो क्या मैं उसको फेंक थोड़ी ना दूंगी, वो मेरी ही औलाद है ना, तो जाहिर सी बात है हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे 4 माशाल्लाह से पहले बच्चे हुए, मैंने कभी किसी बच्चे में नहीं पूछा है कि मतलब कि बेटा है या बेटी है, या उस हिसाब से मैंने कभी शॉपिंग नहीं की। मैंने जो भी किया मैंने इसी तरह से की। और मैंने किसी में भी जो है ना, सबसे पहले बच्चे में मैंने ये गलती ज़रूर की थी, हसन की दफ़ा में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मुझे ना छोटी छोटी फ्रॉक्स बहुत पसंद थी, और मैं घर में जो है ना वो काफ़ी सारे पीस पड़े हुए थे, तो मैं फ्री बैठी रहती थी हर वक्त, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ थी तो काम शाम तो अम्मी को करने नहीं देती थी। तो मैं क्या करती थी, वो फ्रॉक्स पकड़ के ना उनको सिलाई करती रहती थी, बस वो कपड़े लेती थी उनकी। इतनी प्यारी प्यारी मैंने फ्रॉक्स कुछ 14-15 मैंने फ्रॉक्स बना दी थी, लेकिन उसमें से एक भी फ्रॉक जो थी ना वो नहीं पहनाई गई थी। तो इसीलिए ये एक एक्सपीरियंस भी था मेरा कि हाँ, आपको नहीं पता आपका बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है, ख़ास तौर पे आप जो है ना वो बेटी के कपड़े ना लें। फिर आप जो है ना ज़्यादातर इस तरह के कपड़े ले लें जो न्यूट्रल से हों, कलर न्यूट्रल से हों, जो आपको पता हो कि हाँ बेटी पे भी चल जाएंगे, बेटे पे भी चल जाएंगे। और मेरी सारी शॉपिंग आप देखेंगे तो उसमें से कोई भी मेरे ख्याल में तो ऐसी नहीं है जो कि अब बिल्कुल उसको बेटा ही पहन सकता है, ये बेटी नहीं पहन सकती है ना। तो मतलब कि यार, मतलब मुझे नहीं, वाकई में नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे आप सबको बताती। आप सब इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार देते हो, तो मैं क्यों इस तरह से करती कि मैं आप लोगों से छुपाती। एक ना एक दिन तो पता चल ही जाना है। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ अभी, और टाइम जो है वो 11 बज गए हैं। सफाई ऑलमोस्ट जो है ना वो हो चुकी हुई है। तो सारी सफाइयाँ करने के बाद यहाँ पे बस मैं अपने लिए अच्छा सा एक मैंने पराठा बनाया, उसके साथ मैंने दही ले लिया था, मलाई और चाय बन रही थी। तो बस वो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद कोई 5-10 मिनट बाद जो है ना वो मैं फिर मेडिसिन ले लेती हूँ अपनी, जो सुबह की होती है। तो बस आज की जो मेरी रूटीन है वो मैं सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नाश्ते से पहले मैंने क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया, फिर अपनी दवाई वगैरह, और लंच में क्या बनाऊँगी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या कि जब भी मैं ये इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स हैं जो मैं लेती हूँ ना, तो ये देखें ज़रा मेरे साथ इस तरह से होता है। ओ माय गॉड, अभी दिल खराब होने लग गया। सॉरी अगर आप लोग अभी दिल खराब हुआ तो, ठीक है ना। तो मैं दवाई खाने लगी थी, तो ये देखें मेरी हालत, तो फल्ला वॉमिट करके आई थी, तो पसीना ही पसीना, बुरी हालत, और सांस मेरी ऐसी हो जाती है कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो खैर जिसके बाद फिर आगे अभी हम किचन में, आज मैंने कहा कि समीना आज मैं तुम्हारे साथ पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि तुम इतना भी नहीं कर सकती हो, सारे काम अगर सब कर रहे हैं, तुम्हारी हेल्पर है, तुम उसकी हेल्प लेके खाना तो खुद बना सकती हो ना। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं खाना भी बना देती हूँ, चलो उनको भी खुश कर देती हूँ और साथ में अपने बच्चों को भी खुश कर देती हूँ। तो बस फिर आज जो है ना वो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चिकन पुलाव बना देती हूँ। और चिकन मैंने निकाल कर अभी थोड़ी देर पहले ही रखा था, और ये बच्चियाँ दोनों सफाइयों में भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी अभी, अच्छा ये मुझे काम भी नहीं करने देती हैं दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से। मतलब कि अगर मैं किचन में चली जाऊँ तो समीना नहीं काम करने देती, अगर सफाई की तरफ चली जाऊँ तो इनमिश काम नहीं करने देती। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से फिर मैं फंस जाती हूँ दोनों तरफ ना।
उफ, तो मुझे अभी सांस मेरी बहुत ज़्यादा फूल गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं सांस ले लूँ, फिर उसके बाद दोबारा से वॉइस जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। तो अच्छा जी, ये तो हो गई थी कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि मुझे आ रहे थे कि शायद मुझे पता है इस चीज़ के बारे में और मतलब कि मैं बता नहीं रही हूँ, या कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, अपनी बहनें समझती हूँ। तो मैंने कभी आप लोगों से कोई भी चीज़ छुपाने की, मैं इवन घर में अब जैसे हेल्पर है मेरी, उसकी कोई बात हो जाती है, मेरे बच्चों की, शोहर की, कोई भी, तो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको ये भी बताया था कि आसिफ मुझे शॉपिंग नहीं करवा रहे हैं, तो आप सब लोग कमेंट्स करिएगा। तो आपने जब कमेंट्स किए तो 2 दिन बाद आसिफ ने माशाल्लाह से मुझे शॉपिंग भी करवा दी। तो मतलब कि मैं बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह आप सबको समझ रही होती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें कि शायद मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो आपसे छुपा रही हूँ। तो उसके बाद अभी हमारे सुबह के सारे काम जो हैं वो हो चुके थे और सफाइयाँ वगैरह हमने कर ली थी। तो अभी दोपहर का लंच में साथ साथ रेडी कर रही थी। तो समीना को मैंने कहा कि तुम जल्दी से बच्चों के कपड़े भी जो है ना वो प्रेस कर दो, क्योंकि अभी जैसे ही वो आएंगे फिर उनको ये होता है मदरसा निकलना होता है खाना खाकर। तो फिर वो आते ही फ़ौरन नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, खाना खाते हैं और मदरसा निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। और इसके अलावा मुझे एक और बात आपके साथ करनी थी। हाँ, वो ये थी कि आप लोग अक्सर पूछते हो कि आपको ये समीना कहाँ से मिली है, आपको इरमिश कहाँ से मिली है, ये वो। तो मैं आपको बता दूँ, इरमिश तो आपको पता ही 3 साल से मेरे पास है, और समीना अभी आई थी तो इसका एक मसला चल रहा था जो कि मैंने शेयर भी किया था आपसे। तो बस उसी की वजह से ये आई थी। असल में हमारे पास पहले काम करके मेरे पास जा चुकी है, तकरीबन 1.5 साल मेरे पास ये काम करके गई है। तो अभी फिर इसकी शादी हो गई थी। इसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, फिर उसके बाद इसको अभी डिवोर्स हो गई है। तो ये आई थी, अपना थोड़ा सा छोटा सा कोई फैसला था जो किसने कहा कि आप अपने ससुर से बोलकर वो जो है ना मेरा मसला हल करवा दें। तो मैंने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, मैं करवा दूंगी। और फिर मैंने पूछा तुमने काम शाम तो नहीं करना है अभी? तो इसने कहा कि नहीं मैं करूँगी काम। तो फिर मैंने कहा अगर तुमने काम करना है तो फिर कोशिश करना कि मेरी तरफ ही आ जाना, क्योंकि रमेश को शायद मैं अभी जो है ना वो भेज दूँगी वापस, तो फिर मेरे पास कोई भी नहीं है, तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो इसने कहा कि अभी फिर मैं काम करती, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ, मैं कहीं भी जाने की बजाय। तो फिर ये मेरे पास ही रुकी थी, अभी रमेश गई भी नहीं बल्कि, और ये अभी मेरे पास ही है। तो रमेश के घर में भी मैंने काफ़ी फ़ोन किए, और बल्कि आज से 2-3 महीने 4 महीने हो गए मेरे हाल में, जब से मुसलसल कर ही रही हूँ, लेकिन कोई इसको लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो खैर अभी रमेश समीना दोनों मेरे पास ही हैं। तो खैर समीना मुझे इस तरह से मिली थी, बस आपको मैंने बता दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इसका जो मसला था वो भी काफ़ी हद तक जो है ना सॉल्व हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो पुलाव है ना वो ऑलमोस्ट बस डन हो गया हुआ है। और यहाँ पे मैंने सोचा जल्दी से मैं ना खीरा और प्याज वगैरह भी काट लेती हूँ, ताकि आपको पता है फिर रायता तो नहीं था, अभी दही नहीं था मेरे ख्याल में, या चटनी नहीं थी, पता नहीं फ्रिज में। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही सलाद काट लेती हूँ। अच्छा जी, तो अभी मेरी नंद की कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नौरीन एक मतलब कि चैनल है जो कि उन्होंने मुझे बोला, तो मैं उनका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग उनको जाके ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उनका चैनल, और वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर तो आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, उनकी वीडियोस को लाइक भी करें। तो बाकी जो है उनको ज़रूर बताइएगा कि हमें नौरीन ने जो है ना वो भेजा आपकी तरफ, लाइफस्टाइल विद नौरीन का नाम आप वहाँ पे ले दीजिएगा। तो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप दिल चाहे तो आप उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर दिल नहीं करता है तो फिर भी सब्सक्राइब कर दें भाई, क्योंकि ये स्पेशली मेरी कॉल जो है मेरी नंद ने मुझे की थी कि नौरीन तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दो। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं ज़रूर आपका काम जो है ना वो सर आँखों पे जनाब। तो अच्छा जी, आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ यहाँ पे वापस। तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे छोटा सा डॉगी, तो जी हाँ, हसन और हसीब जाकर ये लेकर आए थे, जो कि मुझे बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बच्चों को पता नहीं कहाँ से शौक़ पैदा हो गया इसका। तो खैर ये गुनाह भी है, घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन लोगों ने रखे हुए भी होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसको जल्दी जो है ना यहाँ से वहाँ पे फार्म पे भेज दूँगी मुल्तान ना, क्योंकि यहाँ पे इसको रखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़तरनाक शक्ल से ही लग रहा है। अभी है तो ये छोटा है, लेकिन ना बच्चों के पीछे भागता है और डर लगता है। वो कहते हैं मामा नहीं काटता, वो इसके साथ काफ़ी खेलते हैं, लेकिन मुझे इतना डर लगता है किसी को काट ना दे, और शक्ल से बड़ा मुझे खतरनाक। और बड़ा होकर ये ना, इसका नाम आई थिंक वो पिटबुल बता रहे थे। तो मैं उनको यही कह रही थी कि भाई जैसा भी होगा तो इसको मैं यहाँ पे किसी सूरत रखने वाली नहीं हूँ, ये फार्म पे जाएगा, ये घर पे नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा है। ये हमारे घर के न्यू मेंबर से समीना, वो बेचारा तुमसे इतना प्यार कर रहा है और तुम देखो जरा। चलती ये मेरे पीछे, वो देखो वो प्यार कर रहा है मेरे पीछे।
के आ गई। बस इतना दौड़ाया इसने मुझे, मैं बेचारे इसकी वीडियो बना रही थी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो आप लोग ज़रूर बताइए हमारे घर का ये नया मेंबर जो है वो आपको कैसा लगा, हमें घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो भी मैंने बातें की हैं सारी, अगर किसी को भी कोई वो बुरी लगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन जिनको अच्छी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो मुझे अच्छे कमेंट्स करने वाली बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं। तो जी अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करे। जो कई बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनको रोज़गार दे, जो बेघर है अल्लाह पाक उनको घर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज इसके साथ व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।